राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाएंगे आटे की खस्ता कचौड़ी। तो ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती हैं और बहुत ही अच्छी बनती भी हैं। तो आज हम बनाएंगे खस्ता कचौड़ी आटे की, और वो भी आलू वाली। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने 1-1.5 कटोरी आटा ले लिया है। उसको मैंने अच्छे से छान लिया है। आप अपने हिसाब से जितने मेंबर हों उतने हिसाब से आटा ले सकते हैं। तो आटा को मैंने छान लिया है। उसके बाद मैंने अजवाइन डाल दी है, थोड़ी सी नमक डाल दिया है और उसको अच्छे से मिला लिया है। अच्छे से मिलाना ज़रूरी है क्योंकि दोनों चीज़ आपस में मिल जाएं। अब उसके बाद हम डालेंगे देसी घी। आप देसी घी से भी बना सकते हैं, घी से भी बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल से बना सकते हैं, मगर क्या है थोड़ा उसमें वो नहीं आएगा, क्रिस्पीपन नहीं आएगा, नरम हो जाएंगी बाद में। मैं इस आटे में मोयन सही लगाए उसका तरीका ये है, जब हम मुट्ठी बांधते हैं ना तो हमारा वो लड्डू जैसा बन जाए। अगर लड्डू जैसा बन जाए तो सोचो हमारा मोयन अच्छे से डल चुका है, अच्छे से लगाए। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालूंगी और एकदम सख्त आटा नहीं गूँथना है। जो हम जैसे हम रोटी का लगाते हैं ना, उससे थोड़ा टाइट गूँथना है, ज़्यादा टाइट नहीं, ना ज़्यादा ढीला नहीं चाहिए, ना ज़्यादा टाइट चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाल के आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। तो मेरा आटा लग के रेडी हो चुका है। इसी को मैं अच्छे से गूँथ के इस तरह से रख लूँगी और अब मैं इसको 5-10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूँगी, जिससे कि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो मैंने ढक के रख दिया है। अब मैं छील लूँगी आलू कचौड़ी के लिए। तो मैंने आलूओं को छील लिया है और फिर उसके बाद हम इन आलूओं की कचौड़ी के लिए पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने अच्छे से आलूओं को छील लिया है। तो अब हम बनाएंगे पेस्ट। मैंने जिस कढ़ाई में सब्ज़ी बनाई थी उसी कढ़ाई में मैंने ये पेस्ट बना दिया है। तो मैंने कद्दूकस कर लिए थे आलू, और उसके बाद मैंने जिस कढ़ाई में सब्ज़ी बनाई थी उसमें तेल, हींग, हरी मिर्च, जो भी मसाले, बेसिक मसाले उनको डाल दिया। काला नमक डाल दिया, सफ़ेद नमक डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। इन सबको मैंने डाल दिया है मसालों को उसी कढ़ाई में। तो अब हम आलू के इस पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे कम से कम 5-6 मिनट। अमचूर पाउडर भी मैंने डाल दिया था। तो बेसिक मसाले डालने हैं, आपको जो अच्छे लगें वो डाल सकते हैं। अब इस आलू की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई करने का सही तरीका ये है, जब तक हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ना तो साइड साइड से ये कढ़ाई आलूओं को छोड़ देगी, मतलब ऐसा लगेगा कि ऑयल ऑयल जैसा। मैंने धनिया भी डाल दिया है। ऑयल ऑयल जैसा लगेगा तो समझ जाना कि आपके आलू अच्छे से भुन चुके हैं। तो इसी तरह से अपने आलूओं को भूनना है कचौड़ियों के लिए। तो मैंने 5-6 मिनट तक ही भुना था, तो भुन चुका है मेरा। अब हम बनाएंगे इसकी कचौड़ी। तो मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल, जो भी जिसमें भी आप चाहें। और जब मैंने रेस्ट के लिए आटा रख दिया था, उसके बाद हम इसको अच्छे से मस लेंगे 1-2 सेकंड के लिए। तो जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, छोटे छोटे मैंने इसके पेड़े बनाए हैं कचौड़ी के लिए। आप छोटी बड़ी जैसा भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब मेन प्रोसेस ये है, जैसे मैं जिस तरह से लोई को कर रही हूँ ना, साइड साइड से दबा के और बीच में से मोटा मोटा आपको दिख रहा होगा, उसी तरह से कचौड़ी आपको बनानी है। और जो आलू का पेस्ट था ना, उसमें बीच में इस सेंटर में इसको रख देना है और साइड से लेके उसको गोली को इस तरह से दबा देना है। और हम हथेली की सहायता से इस तरह से कचौड़ी को बीच के सेंटर को दबा देंगे, तो ये हमारी कचौड़ी इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी। तो दूसरी कचौड़ी भी मैंने इसी तरह से ली है। आप देख रहे हैं, साइड से हमें पतला करना है, बीच में मोटा रखना है, आलू रखना है, दबाना है चारों तरफ से, और हमारी कचौड़ी बन के रेडी है। हथेलियों से हम इसको दबाएंगे। मैंने कुछ कचौड़ियों को बेल के ही बना लिया है। मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया और हमें इसका मेन प्रोसेस करना है सेकने का। जो हमारा जॉइंट है ना जी, इसको हम पहले डालेंगे तेल में, और मीडियम से भी कम गर्म होना चाहिए तेल। जैसे बबल्स उठ रहे हैं ना, ये इसी तरह से होना चाहिए, एकदम गर्म तेल नहीं होना चाहिए। जिससे मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्यों होना चाहिए। जब हम गर्म तेल में अपनी कचौड़ी या पूड़ी जो भी डाल देते हैं तो उस पर ना बबल्स जैसा आ जाता है, तो वो ज़्यादा तेल गर्म होने की वजह से ही आता है।
और जैसे हम समोसे भी करते हैं उसमें भी बबल्स आते हैं, यही कारण होता है, हम ज़्यादा तेल गरम में उसको डाल देते हैं। अब ये देखो मैंने कितने अच्छे से इसको मीडियम से भी मीडियम कम गरम तेल में इसको फ्राई किया है। तो मेरी 2 कचौड़ी कितनी एकदम चिकनी चिकनी दिख रही है ना, इसका ये मेन पॉइंट है सेकने का। एकदम एकदम चिकना चिकनापन जैसा एकदम प्लेन ये कचौड़ी अच्छे से सीखी है। इसका ये एक तरीका है कि हमारी कचौड़ी अच्छे से सीख चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितना एकदम प्लेन है। और मैं आपका दूसरी तरीक़ा से ही बताऊंगी। और मुझे थोड़ा जल्दी था तो मैंने इसी तरह से कचौड़ियों को बना लिया और मैंने ये कचौड़ी बेल के बनाई है, क्योंकि मुझे सुबह सुबह बहुत जल्दी थी। तो मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया है मैंने कब बनाई थी कचौड़ी। तो मैंने कचौड़ी एक साथ में सारी पहले भर ली थी और फिर उसके बाद मैंने इनको बेल के बनाया है। बेल के भी अच्छी बनती हैं, जैसे आपको जल्दी है और नहीं है टाइम आपके पास तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। इसलिए तो ये मैं दो तरह से प्रोसेस करके बता रही हूँ, दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो मैंने पहले कचौड़ी बनाई थी तो उनको आप देखना और इनको देखना। तो अभी मैंने सारी कचौड़ी इसी तरह से बेल ली है एक एक करके। तो मेरी 2 कचौड़ी बेल चुकी हैं, तीसरी भी बेल चुकी है, चौथी भी मैंने ले ली है। तो आपको ये बेलनी है साइडों से, बीच से नहीं। अभी मैं इसको भी ऐसे ही सेकूँगी और जो जॉइंट है उसको पहले डालेंगे और बाकी सब बाद में डालेंगे। तो मीडियम गरम तेल ये भी है, ज़्यादा गरम नहीं है। बबल्स उठ रहे हैं आपके हल्के हल्के छोटे छोटे। तो मैंने चारों कचौड़ी एक साथ में डाल दी हैं। अभी हम इसको 1-2 मिनट तक हल्के हल्के हाथों से घुमाएंगे, पलटेंगे नहीं, क्योंकि अभी ये हमने मीडियम आग पे बेल सेकी है, क्योंकि फूलेंगी नहीं। अभी आप अभी इनको भी छूना नहीं है। देखो कितनी तरह से फूल चुकी हैं ना। तो हमें धीरे धीरे करके इनको पलटना है। ये है मेन पॉइंट इसका सेकने का। सेकने के भी ट्रिक होता है, ऐसा नहीं है कि हम फटाफट तेल गरम करें और हमने पूड़ियाँ कचौड़ी जो भी फटाफट सेक दी। उसमें से भी एक हमारा ट्रिक होता है, जो छोटे छोटे मेन पॉइंट होते हैं इनको बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। तो ये देखो मेरी कितनी अच्छी कचौड़ी सिकी हैं। अब मैं आपको दूसरी तरह से भी दिखाती हूँ। अभी देखो कितनी अच्छी से सिक चुकी है ना, बबल्स मोटी मोटी फूली फूली कचौड़ी हमारी मीडियम आग पे सिक रही है। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। देखो जो हमने पहले कचौड़ी सेकी थी कितनी अच्छी, कितनी टाइट और कितनी क्रिस्पी बनी है ना। मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है। और जो देखो ये मैंने मध्यम आंच पे सेकी, एकदम स्लो आग पर। ये मैंने थोड़ा तेज आग पे सेकी थी। मैं आपको बता रही थी ना, मैं आपको बताऊंगी। ये देखो इसमें जैसे बबल्स आए हैं ना, बबल्स उस तरह से आए थे तेज आग पर सेकने के लिए। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आप